नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। हम हैं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार स्पेशल का सीरीज शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें बिहार का सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग बिहार स्पेशल का जो सामान्य परिचय होता है, नामकरण, इसका इतिहास हो गया, अक्षांशीय देशांतीय विस्तार हो गया, भौगोलिक क्षेत्रफल, वन, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, उसके बाद बाल लिंगानुपात हो गया, ठीक है ना। पर प्रशासन समझ देखेंगे, अनुमंडल कितना है, प्रखंड कितना है, इसी तरह का हम लोग इसमें सामान्य परिचय में चर्चा करेंगे। इस सीरीज से लगभग बीपीएससी में आपको हर साल बीपीएससी अगर एग्जाम देंगे, 17वां बीपीएससी जो अभी होने वाला है, इस बीपीएससी में लगभग 30 प्रश्न पूछता है बिहार स्पेशल से। 30 प्रश्न बीपीएससी में पूछता है सिविल सर्विस एग्जाम में, ठीक है ना। उसके बाद अगर टीआरई ले लिया जाए, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, इससे लगभग 5 या 6 प्रश्न आपको इतिहास में पूछ देता है। जैसे अभी मौर्य से पूछा है, तो मौर्य से लगभग 3 से 4 प्रश्न बिहार से ही, प्राचीन मौर्य से पूछ दिया है। मौर्य का इतिहास यानी बिहार का एक प्राचीन इतिहास हो गया मौर्य वंश का, तो उससे पूछा हुआ है। उसके बाद से बिहार एसएससी ले लीजिए आप, इसमें भी प्रश्न पूछता है। उसके बाद से बिहार दरोगा, बिहार एसआई में भी ले लीजिए आप, बिहार एसआई में भी इससे प्रश्न पूछता है। तो जितने भी हाई लेवल के एग्जाम हो जाएंगे उसमें बिहार से संबंधित प्रश्न पूछना ही है। सीधा बात समझ लीजिए हम लोग कि बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम है, 1 या 2-3 प्रश्न डालेगा ही डालेगा बिहार से संबंधित परीक्षा में। तो ये सीरीज ऑल बिहार स्पेशल एग्जाम के लिए कंपलसरी है, तो इसको आप लोग एकदम इत्मीनान से देखिए, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें केवल समान परिचय देखेंगे, उसके बाद बिहार का इतिहास शुरू करेंगे, जिसमें प्राचीन इतिहास, प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार होगा। फिर उसके बाद बिहार का भूगोल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, फिर बिहार में परिवर्तन पढ़ेंगे, और बिहार की जनगणना 2011 का हम लोग वीडियो हम डाल दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। फिर बिहार का राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, फिर बिहार में कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे, फिर बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व, कौन कौन प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में, फिर बिहार विशेष का जानेंगे, विविध प्रश्न लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बीपीएससी से संबंधित प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न है उसको टिक करेंगे। चलिए, तो इतना कुछ हम इसमें शुरू कर रहे हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो पहला इसमें देखते हैं नामकरण, ठीक है। नामकरण कैसे हुआ बिहार का, बहुत देखिए, आप फिल्म देखते हैं मजा आता है, यूट्यूब मतलब हर चीज देखते हैं, तो हम जैसे तैयारी करते हैं ना, तो सुन के ज्यादा याद होता है, पढ़ने से ज्यादा सुनने से ज्यादा याद होता है। तो कहीं हेडफोन हम लगा लेते थे और ऐसे ही इस तरह का सीरीज हम सुनते रहते थे, एमसीक्यू देख लेते थे, कोई इस तरह का पढ़ाता था वन लाइनर कहानी की तरह, उसको सुनते थे, बैठे बैठे मोबाइल भी चला लेते थे और सुन भी लेते थे, जिससे ज्यादा याद होता है। समझ रहे हैं ना। तो आइए शुरू करते हैं। 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता है। इसका देखिए कारण क्या है। बुद्ध भगवान अपना ज्ञान प्राप्ति गया में किए थे और सबसे ज्यादा उपदेश बिहार के भौगोलिक एरिया में ही दिए थे, और अपना अनुयायी बनाते चले गए। अब जहां जहां भगवान अपना अपना उपदेश दिए थे वहीं पे उनके अनुयायी रहेंगे। तो अनुयायी जब रहने लगे तो उनका रहने का निवास स्थान को बिहार कहा जाने लगा, जिसको लेकर देखा जाए कि बहुत सारा बिहार क्या हुआ, स्थापित हो गया। जैसे हम लोग रहते हैं मकान में रहते हैं, साधु लोग मठ में रहता है ना, तो उसी तरह बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं उसको बिहार कहा जाता है। और बिहार का जो भौगोलिक एरिया है ना, इसमें बहुत ज्यादा बिहारों की संख्या होने के कारण इस एरिया का नाम बिहार पड़ गया। समझ गए ना। इनमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल भी होता था। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार एवं उदंतपुरी महाविहार बिहार में स्थित प्रमुख विहार थे। सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन विहारों को बिहार कहकर संबोधित किया था। यह भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन गया, ठीक है ना। आइए इसका हम लोग भौगोलिक स्थिति देखते हैं। देखिए, बिहार जो है भारत में, मान लीजिए ये भारत हो गया, ठीक है। नक्शा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस भारत में ना, इस एरिया में है, तो यहाँ पे हम लोग नक्शा बनाते हैं। तो ये हो गया पूरब, पश्चिम,
उत्तर दक्षिण। तो इस पे फिट करेंगे तो हई कोना में होगा। तो बिहार जो है ना भारत के उत्तर पूर्व में पड़ता है। किस एरिया में पड़ता है? उत्तर पूर्व में पड़ता है। तो अक्षांश को हमेशा नॉर्थ बोला जाता है, उत्तरी अक्षांश, और जो दक्षांश होता है उसको हमेशा, या देशांतर को हमेशा दक्षांश बोला जाता है, जो हमेशा पूर्वी, हम लोग जो है पूर्वी में आएंगे। तो देशांतर पूर्वी हो जाएगा और अक्षांश क्या होगा? उत्तरी हो जाएगा। तो जैसे देख लीजिए 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर आपको 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है ना। और देशांतर ले लिया जाए आपको तो हो जाएगा आपको 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग क्लियर कीजिएगा। और जो दूरी हो जाएगा आपको हो जाएगा पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, इसका 483 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण का काल था। और ऊपर से नीचे हो जाएगा उत्तर से दक्षिण 345 को 3 4 5 कह सकते हैं, लगातार है 3 4 5। इधर 483 हो जाएगा आपको महात्मा बुद्ध का निर्वाण, और इधर हो जाएगा 3 4 5 उत्तर से दक्षिण, ठीक है। अब इसका भौगोलिक स्थिति को हम लोग देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 24 20 10 नॉर्थ से 27 31 15 नॉर्थ तक। देशांतरीय हो जाएगा 83 19 50 ईस्ट से 88 17 40 ईस्ट तक। अब भारत में स्थिति हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, बता ही दिए थे। और राज्य की आकृति कैसा है? लगभग आयताकार है। आप लोग नक्शा में इधर देख लीजिए, आयताकार टाइप का है, देख रहे हैं। अब हम लोग बिहार का गठन एवं पुनर्गठन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बिहार किस तरह का है। ये बिहार है ना, जब 1905 का जो बंगाल था, 1905 का बंगाल, उस समय इस पूरा बंगाल राज्य था, ठीक है ना, बंगाल प्रोविंस था, सॉरी राज्य था। उसमें ये आपको क्या पड़ता था? बिहार एक तरह से पड़ता था। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पड़ता था। तो ये बांग्लादेश भी है, वो भी बिहार में ही, उस समय बंगाल में ही पड़ता था। ये पूरा एरिया बंगाल हम बोल सकते थे। देखिए 1905 के बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य, जिसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश भी सम्मिलित थे। फिर देखिए बिहार राज्य 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को देखिए क्या हुआ। बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड एवं उड़ीसा राज्य सम्मिलित थे। 1 अप्रैल 1912 को जब बंगाल से अलग हुआ ना बिहार, तो उस बिहार में आपको बिहार, झारखंड और उड़ीसा शामिल थे। 1912 तक देखिए कैसे सब अलग होते जाएगा। अब एकदम छोटा हो गया। देखिए बिहार 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा राज्य को पृथक करने के पश्चात बिहार राज्य, जिसमें झारखंड सम्मिलित था, उड़ीसा नीचे तो हट गया, 36 तक ले था, तो ये हो गया आपको। उसके बाद देखिए फाइनली बिहार कैसा था। अभी जो बिहार है, बिहार राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को देखिए क्या हुआ था। बिहार अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। इससे प्रश्न बनेगा, बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल कितने जिले थे? 55 जिले थे। झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार में कुल 37 जिले एवं 54.155% भूमि शेष रह गया। 2001 में अरवल जिले के निर्माण के बाद बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 हो गया था। उसके बाद देखिए बिहार में पृथक झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिलों को मिलाकर बनाया गया। बिहार के कुल भौगोलिक भूभाग का 45.845% झारखंड को मिला। वर्तमान में झारखंड में कुल 24 जिले हैं। अब ये चीज हम लोग जो देखें, इसको क्रमबद्ध एवं पुनर्गठन को देखिए, एक जगह हम लोग को मिल गया। ये 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में अलग बिहार राज्य बनाने की घोषणा किया गया। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार, जो इसमें झारखंड और उड़ीसा शामिल था, राज्य की गठन या अधिसूचना की घोषणा किया गया। कब किया गया? 22 मार्च 1912 को। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन किया गया, जिसमें झारखंड और उड़ीसा भी शामिल थे। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा का गठन, मतलब उड़ीसा राज्य का गठन किया गया अलग करके। उसके बाद से 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य का गठन किया गया। बिहार का अंतिम विभाजन पूछ देगा प्रश्न में, बिहार का अंतिम विभाजन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इस चीज को याद कर लेंगे। चलिए अब आज अभी से शुरू होता है बिहार विशेष तथ्य।
ये फैक्ट आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोनो लावा मतलब कुछ भी दिमाग नहीं है, ठीक है ना, आंसर रट लेना इसको। जब बिहार राज्य की स्थापना 15 मार्च को हुआ था। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम TRE में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला ज्योग्राफी में। कुल जनसंख्या 10,40,99,452। जनगणना देख लीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार ये बना हुआ है। कुल जनसंख्या बिहार जाति गणना जो 2022-23 में हुआ है तो 13,07,25,310 है। फिर उसके बाद देखिए लंबाई हो जाएगा उत्तर से दक्षिण 3, 4, 5, याद कर लीजिए कितना 3, 4, 5। चौड़ाई पूरब से पश्चिम था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था जब वो अंतिम शरीर अपना देह त्यागे थे तो हो जाएगा आपको 483 किलोमीटर। उसके बाद देखिए समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट और मीटर में 53 मीटर। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। ये आपको याद करना होगा, इसमें कुछ भी दूसरा कुछ नहीं है, आपको याद करना होगा ये चीज, ठीक है ना। औसत वर्षा हो गया। भारत के कुल क्षेत्रफल कितना 2.86% छेका। जो भारत का पूरा एरिया है ना उसे मात्र 2.86% एरिया ही छेकले है। भारत का 12वां बड़ा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार। अब भारत का तीसरा बड़ा राज्य हो जाएगा जनसंख्या के अनुसार। अब प्रशासनिक विभाजन देखते हैं। प्रशासनिक विभाजन देखिए, प्रमंडल टोटल कितना है 9 गो प्रमंडल है। जिला 38 गो जिला, 38वां जिला अरवल है, ये भी पूछेगा प्रश्न में। अनुमंडल टोटल 101 है। प्रखंड सह अंचल, ठीक है ना 534। पंचायत 8,058 पंचायत है। नगर निगम 19 गो नगर निगम है टोटल बिहार में। 19वां नगर निगम सहरसा है। नगर परिषद टोटल 88 है। नगर पंचायत टोटल 154 है। अब पुलिस जिला यानी कि कितना जिला में मैंने पुलिस है SP बैठ सकते हैं, ठीक है ना, तो हो जाएगा 40 गो। 38 जिलों के अतिरिक्त बागहा व नवगछिया पुलिस जिला है 2 गो और 40 गो। प्रत्येक जिला का एगो पुलिस होगा ना हेडक्वार्टर, जैसे कि SP बैठते हैं तो वैसे ही आपको क्या होगा उसी तरह पुलिस जिला बनाया गया था। 38 जिला में 38 गो प्लस 2 गो, एगो बागहा में और एगो नवगछिया में पड़ता है। बागहा आपको पश्चिम चंपारण में पड़ता है। अब बिहार की विधायिका के बारे में हम लोग देखेंगे। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद। कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिए विधानसभा में कितना सीट है और विधान परिषद में कितना सीट है, डालिएगा, कह दे लिख ले है आगे। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 और विधान परिषद सीटों की संख्या हो जाएगा 75। विधानसभा की सीटों की संख्या 243 और विधान परिषद की 75। लोकसभा सीट कितना है 44 गो है। राज्यसभा सीट आपको 16 गो है, ठीक है। उसके बाद देखिए विधानसभा में मैंने MLA विधायक, ठीक है। कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 गो है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है 38 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है 2 गो, ठीक है। 2 गो में कौन कौन है कटोरिया और मनिहारी। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट बिहार से कितना है 6 गो है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ठीक है ना। हाजीपुर से चिराग पासवान सांसद है। अब आइए राज्य की सीमा या इसको आसान भाषा में चौहद्दी पढ़ते हैं। उत्तर में नेपाल देश पड़ता है। अब देखिए नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। आइए इसको हम लोग नक्शा में देख लेते हैं। पहले इस चीज को हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद नक्शा में इसको देखेंगे। दक्षिण में झारखंड राज्य पड़ता है। झारखंड के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। पूर्व में पश्चिम बंगाल से 3 गो, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पूर्व में पश्चिम में हो जाएगा उत्तर प्रदेश से 8 गो करता है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। इस चीज को हम लोग मैप पे देखते हैं। जैसे नेपाल का देख लेते हैं। नेपाल का हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अब आइए उत्तर प्रदेश का देखते हैं। उत्तर प्रदेश का बहुत लोग कहेगा कि कैमूर होगा, ठीक है, कैमूर भी है लेकिन रोहतासो है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश से जैसे रोहतास, कैमूर, थोड़ा सा एरिया देख रहे हैं यहाँ पे सटल है। रोहतास हो जाएगा कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। उसके बाद देखिए दक्षिण में हो जाएगा आपको झारखंड। इसमें आपको कैमूर नहीं है, दक्षिण में कैमूर नहीं है, ठीक है ना। सीधे हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
पूरब में हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आपको कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। बहुत लोग बांका भागलपुर भी मारेगा, लेकिन नहीं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज तीनों गो है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो इतना हम लोग चौहदी देख लिए। अब हम लोग बिहार का राजकीय प्रतीक देखते हैं। ठीक है ना, जैसे राजकीय चिन्ह बिहार का हो जाएगा बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष में भी कौन सा, 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिक चिन्ह है। राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, पीपल का पेड़ होगा। धार्मिक मान्यताओं के कारण राजकीय पुष्प गेंदा हो जाएगा, 2013 में घोषित किया गया था। उसके बाद से राजकीय पशु हो जाएगा बैल, ये भी 2013 में किया गया, उससे पहले रीछ था। ठीक है ना, कमेंट में बताइए रीछ क्या होता है। राजकीय पक्षी गौरैया, ये सब 2013 में किया गया, उससे पहले फाख्ता था, याद रखिएगा, पहले वाला पूछ सकता है। राजकीय मछली मांगुर 2008 में घोषित किया गया था। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। चलिए बिहार का राजकीय गीत देख लेते हैं। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। टोटल बिहार का इसमें नॉलेज लगभग हो जाएगा, मतलब सामान्य रूप से। गीतकार इसके कौन है, सत्यनारायण। पूछा है, बीपीएससी में पूछा हुआ है प्रश्न। गीतकार सत्यनारायण, संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता दिया गया 2012 में दिया गया था। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, राज करे नहीं नाज करे, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग प्रमंडल और उससे संबंधित जिला देखेंगे। ठीक है, तो टोटल प्रमंडल कितना है, 9 प्रमंडल है। ठीक है, 9 प्रमंडल में हो जाएगा सारण। सारण में 3 गो है, इसका मुख्यालय छपरा है। ये हम आपको मैप पे ही गिनवा देंगे कौन कहाँ कहाँ है। ठीक है ना, पहले इतना जान जाइए। 9 में सारण है, 3 गो है छपरा, सिवान, गोपालगंज है। तिरहुत 6 गो है, मुजफ्फरपुर उसका हेडक्वार्टर है। इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर है। दरभंगा में 3 गो है, दरभंगा मुख्यालय उसका। मधुबन दरभंगा और मधुबनी दरभंगा और समस्तीपुर हो जाएगा। कोसी में भी 3 गो डिस्ट्रिक्ट है, इसका सहरसा हेडक्वार्टर हो जाएगा। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। पूर्णिया में 4 गो है, पूर्णिया हेडक्वार्टर है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार हो जाएगा। पटना में 6 जिला है। उसके बाद जैसे पटना हेडक्वार्टर हो जाएगा, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध में 5 गो है, गया हेडक्वार्टर है। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर में 6 गो है, मुंगेर हेडक्वार्टर है। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। और भागलपुर में 2 है, भागलपुर हेडक्वार्टर है। और भागलपुर और बांका 2 गो जिला इससे संबंधित है। अब इसमें गिनिए 6 गो वाला कौन गो है, 1 2 3 गो है जो प्रमंडल, जिसमें 6 है। तिरहुत में 6 है, उसके बाद से आपको पटना में 6 है और मुंगेर में 6 है। और चलिए सबसे कम वाला कौन सा है, आपको भागलपुर। इसको मैप पे हम लोग याद करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग, गंगा नदी बीचे बीचे जा रही है ना, तो गंगा नदी बीचे बीचे जा रही है, गंगा नदी के उस पर यानी उत्तरी बिहार का हम लोग गिनते हैं। इसमें कौ गो है, 1 2, देखिए कलर किया गया है। सारण 1 2 3 4 5 6 गो है। गो है 6 गो है उत्तरी बिहार में। और नहीं 1 2 3 4 5 गो है। गो है उत्तरी बिहार में 5 गो प्रमंडल है। सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी और पूर्णिया है। और दक्षिणी बिहार में बचा 3 गो प्रमंडल है। कौन है आपको, पटना एरिया, देखिए तो ब्लैक वाला पूरा पटना प्रमंडल हो जाएगा। ये पूरा मगध प्रमंडल हो जाएगा। आई जमुई प्रमंडल हो जाएगा। और है बांका वाला हो जाएगा, मुंगेर प्रमंडल हो जाएगा, सॉरी जमुई करे मुंगेर। और है भागलपुर प्रमंडल हो जाएगा। तो मुंगेर वाला में कुछ बेगूसराय और खगड़िया जो है ना, ये आपको कहाँ है, गंगा ओह पर पड़ता है, 2 गो उधर चल जाता है। ठीक है ना, उत्तरी बिहार के लग में पड़ जाता है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, सारण में 1 2 3 गो, तिरहुत में भी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 गो हो गया। दरभंगा में हो जाएगा मधुबन, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी में हो जाएगा सुपौल, मधेपुरा और अररिया। पूर्णिया का हो जाएगा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। उसके बाद नीचे आइए भागलपुर, बांका। उसके बाद मुंगेर आ जाइए। मैप से याद कीजिए इसको, ठीक है ना। शुरुआत कीजिए सारण से, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, ऐसे होते हुए पहुंच जाइए कहाँ, पटना। इसको 4 बार 5 बार देखिए और 6 बार 7 बार इसको कम से कम मैप बना के इसको लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसे कीजिएगा ना तो प्रत्येक जिला भी आपको याद हो जाएगा कहाँ है। तो यहाँ पे हमारा सामान्य प्रशासन सही होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बिहार का इतिहास शुरू करेंगे, जिस पर प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। और उसमें हम बताएंगे कि TRE 3 में कहाँ कहाँ प्रश्न पूछा हुआ है, बना हुआ है। TRE 3.0 का री एग्जाम जो हुआ है ना, उसमें हम एकदम लाइन बाय लाइन इससे प्रश्न उठा के पूछा है। हम बता देंगे कौन लाइन से पूछा है। मौर्य वंश का पूछा है,
दिल्ली सल्तनत का तो दूसरा नोट्स में पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है ना। तो चैनल लगे कि यूजफुल है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक थैंक यू, जय हिंद।